अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं कौसर परवाना आप सभी को KRP न्यूज़ में स्वागत वेलकम। मैं पहुंच चुका हूं बंगाल में। बंगाल बोर्ड का एग्ज़ाम घोषित, वहां के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। वहीं के एक बच्चे जो बड़ा पटना जो ग्वालपकर 1 में ब्लॉक में आते हैं, वहीं के एक गाँव की बेटी ने मैट्रिक में अच्छे नंबर लाए और ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल से पढ़ी, स्कूल में सेकंड टॉपर की। आइए मैं उससे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। वो अपने पढ़ाई लिखाई कैसे करती थी, कैसे स्कूल जाती थी, उसके माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि गांव की बेटी जब पास करती है तो पूरा बंगाल की बेटी पास करती है। आइए मैं बातचीत कर सकते हैं। बंगाल बोर्ड का एग्ज़ाम दी क्लास 10 जिसे माध्यमिक कहते हैं। आप बंगाल के रहने वाले, ग्वालपकर 1 आपका ब्लॉक का बड़ा पटना आपका गाँव का। तो आपका नाम क्या हुआ? पहले तो मैं आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आशियान बसरी है और मेरा घर बड़ा पटना है। और इस बार मैं क्लास 10 का जो एग्ज़ाम दी हूँ उसमें मेरा हाईएस्ट मार्क्स है 434 जी। आपका स्कूल का नाम क्या हुआ? ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल। जी, आप बहुत मेहनत करती हैं। आपका पढ़ने का रूटीन क्या था बाबू? मेरा पढ़ने का रूटीन, शाम को मैं 4 बजे मैथ लेकर बैठती थी, उसके बाद 9 बजे से लेकर 1:30 बजे, कभी 2 बजे जाता रहा। उसके बाद 4:30 बजे मैं सुबह उठ जाती थी, फिर जब तक ट्यूशन का टाइम नहीं होता था तब तक पढ़ती थी 7 बजे तक। जी। आपका माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा? मेरा माँ बाप हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, बोलते थे कि 4 आदमी तुम ऐसा बनो कि 4 आदमी तुमको देखे और तुमको ये समझे कि तुम पढ़ लिख के कुछ अच्छा करना चाहती हो। जी। आपका स्कूल, आपका गांव 3-4 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर दूर है, तब स्कूल कैसे जाती थी? मैं स्कूल टोटो में जाती थी, कभी कभार बाई चांस पैदल आ जाती थी। जी। आपने इतने अच्छे नंबर लाए, अच्छी बात है। तो अब आगे में आपका क्या है सब? अभी तक तो मैं डिसाइड नहीं किया, अब मेरे अब्बू जो बोलेंगे वही करूँगी। जी। आपका मन में क्या है, क्या बनना चाहती है? मैं तो हमेशा टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बने। तो आपका माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा? मेरा माँ बाप, अगर तुम आगे या ऐसे भी मेहनत करते रहोगी तो तुमको हम लोग कुछ बनाएंगे। जी। आप अपने घर में कितना घंटा पढ़ाई करती थी? मैं कम से कम 8 घंटा। जी। आपका स्कूल का नाम तो बता दीजिए। ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल। आपका कोचिंग का नाम? BR अकेडमी। जी। आपका स्कूल और कोचिंग में कैसा पढ़ाई होती थी? स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती थी, टीचर वहाँ पे भी सपोर्ट करते थे और कोचिंग टीचर में भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। कभी कभार डाउट हो जाए मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो उस समय कैसे क्लियर? मुझे जब भी डाउट होता था मैं ट्यूशन टीचर से हमेशा ये करती थी, डाउट क्लियर करती थी और सर मुझे हेल्प भी करते थे बहुत। जी। आपने अच्छे नंबर लाए। अब जानते हैं कि अब समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको स्कूल जाना चाहिए, मदरसा, कॉलेज पढ़ना चाहिए, वो बच्चे नहीं जाते पढ़ने के। आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं हर बच्चे को यही मैसेज दूंगी कि आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके वालिदैन जरूर आगे बढ़ेंगे। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा छोटी उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, तो मैं हर पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि अपने बच्चों पर बिलीव करें, उस पर ट्रस्ट करें कि उन लोग आगे बढ़ें। यहाँ पर रहती कभी कभार ऐसी भी होता थी, लाइट के प्रॉब्लम होता था, इन्वर्टर चला जाता था, तो उस समय कैसे पढ़ाई करती जी, मैं उस टाइम टॉर्च लेके पढ़ती थी। जी। आपको कैसा लगता था पढ़ने में? पढ़ने में बस नींद आता था, पर सोचती थी, पानी साथ में रखती थी। अम्मी हमेशा बोलती थी कि जब भी नींद आए तो पानी वानी कुछ हल्का रख लेना। तो आपको अभी कितना खुशी हो रहा है? अभी मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं जितना पढ़ी हूँ उतना मेरा अच्छा मार्क्स आया। जी। आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं? मेरे उस्ताद हमेशा कहा करते थे, मेरे जो कोचिंग टीचर थे वो भी, स्कूल टीचर भी, कि तुम कुछ ऐसा बनो जो तुम खुद पढ़ के किसी को पढ़ा सको। आज तुम लोग मेरे जगह पे खड़े होकर पढ़ा सको किसी और। जब समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। जी। आपका घर बताए, आपका गाँव का नाम? मेरा गाँव का नाम बड़ा पटना है। जी। आपका ब्लॉक थाना गोरखपुर। आपका स्कूल का नाम? ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल। जी। आपके मम्मी का नाम? फरजाना खातून। आपके अब्बू का नाम? MD मंजूर। जी। माँ बाप का आपको कितना सपोर्ट बहुत रहा ना? माँ बाप मुझे हमेशा से समझाते थे कि बेटी तुम हमेशा सही से पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, जो आदमी जो बोलता है उसको बोलने दो और कुछ ऐसा बनो कि 4 आदमी तुमको देखे, तुमको सपोर्ट करे। जी। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है बाबू? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू ही है। तो उर्दू में कितना नंबर लाए? 80 आए हैं। 80 नंबर है। तब उर्दू बहुत अच्छी लिखती थी, पढ़ती थी ना, तो कैसा लगता था उर्दू पढ़ने में? उर्दू में बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आता था पढ़ने में। ये आसियान बसरी थी जो बड़ा पटना के गांव की रहने वाली बेटी थी। उसके माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा। वो ग्वालपकर 1 के ब्लॉक के रहने वाली बेटी है और वेस्ट बंगाल के रहने वाले, वेस्ट बंगाल के मैट्रिक के एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। वो बोले कि पढ़ लिख कर मैं टीचर बनने चाहता हूँ, टीचर बन के बच्चे के लिए कुछ करने चाहता हूँ, अपने समाज के लिए कुछ करने चाहता हूँ। उसने सोचे कि माँ बाप अपने बच्ची को अच्छी से पढ़ाए, क्योंकि बेटी आगे बढ़ती तो पूरा समाज आगे बढ़ती है। उसका सपना बहुत है, वो गरीबों के लिए कुछ करने, उसके लिए दुआ करे, पढ़ लिख करके बड़े आदमी बड़े बड़े टीचर बने, पूरा बंगाल में नहीं पूरा हिंदुस्तान में नाम रोशन करे। क्योंकि जब बेटी पढ़ती थी, हिंदुस्तान की हर बच्ची पढ़ती है, सबसे कमी यहाँ हो जाती है बच्ची तो 10 क्लास +2 हो जाती है, माँ बाप का कुछ प्रॉब्लम आते हैं। मैं इसके लिए दुआ, वहाँ की बेटी बड़ा पटना ग्वालपकर 1 ब्लॉक की रहने वाली बच्ची बहुत अच्छे नंबर लाई। अपने ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल में सेकंड टॉपर की, कभी पैदल, कभी टोटो, कभी साइकिल में स्कूल जाती थी और बहुत मेहनती बच्ची। इसके लिए दुआ कर, रात रात भर पढ़ाई करती थी। ये बच्ची कामयाबी होती है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए ये नहीं, आप जो पढ़ने वाला बच्ची रहती है कहीं पर भी कुछ कर सकती है। इसी से मुझे एक सारी याद है, बसर की औकात बसर को बुला देती है। आपको उस माँ की बात तो सुन जो हर रोज अपने बच्चे को भूखा सुलाती है।